हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर सौरभ जैन। आई एम एन एमबीबीएस डॉक्टर और मैं नीट की फैकल्टी हूँ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने टेस्ट सीरीज़ के स्कोर को इम्प्रूव किया जाए। देखिए, टेस्ट सीरीज़ के स्कोर को इम्प्रूव करने के केवल 3 तरीके हैं। पहला, आप उस कोचिंग के स्टूडेंट रहे हो, आपको पहले से पूरा मटेरियल आता हो, आपने कोचिंग का सारा मटेरियल स्टडी किया हो साल भर, तो आप कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें अपने आप ही अच्छा स्कोर करोगे विदाउट एनी डाउट। अगर आप उस कोचिंग के स्टूडेंट नहीं थे, आपने कोचिंग के उन टीचर्स से नहीं पढ़ा है जो पेपर बना रहे हैं, तो एक बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आप टेस्ट सीरीज़ में अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि हर कोचिंग अपने हिसाब से अपना मटेरियल पूछती है, भले ही वो चीज़ नीट में पूछी जाती हो या ना पूछी जाती हो। तो पहला तो ये है कि आप उनका मटेरियल पढ़िए, साल भर आप उनकी कोचिंग क्लास अटेंड करिए, साल भर उन्होंने जो पढ़ाया है वो हर एक चीज़ पढ़िए, तो आप वहाँ की टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप अगर मान लीजिए उस कोचिंग के नहीं थे, लेकिन आप उस टेस्ट सीरीज़ को आपने ज्वाइन किया है, तो आप उनके पेपर्स देते जाइए। 2 4 10 पेपर देने के बाद आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनके क्वेश्चंस जो होते हैं या क्वेश्चन के टाइप जो होता है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो अपने आप क्या होता है, जब आप पेपर देने बैठते हो 4 6 8 पेपर इसके बाद, तो आपको या तो क्वेश्चन सेम मिलने लगते हैं या सेम टाइप के क्वेश्चंस मिलने लगते हैं, तो आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव हो जाता है। लेकिन इस चीज़ का भी नीट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ कितनी स्टैंडर्ड की है इस बात का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ ने फाइनल नीट एग्ज़ाम को अपने ध्यान में रखा भी था कि नहीं रखा था, कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हर साल बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो उस कोचिंग के थे, जो उस कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज़ के चक्कर में रह जाते हैं, फाइनल एग्ज़ाम का से उनका नज़र हट जाता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उस टेस्ट सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन तब भी फाइनल एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये तो हो गए वो 2 तरीके। तीसरा तरीका अगर टेस्ट सीरीज़ में आपको इम्प्रूव करना है, तो वो है ईमानदारी वाला तरीका, कि आप नीट के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए नीट की तैयारी करो, और धीरे धीरे करके टेस्ट सीरीज़ में आपको अपने आप क्वेश्चंस बनना शुरू होंगे, तो आपका स्कोर इंप्रूव होगा। लेकिन वो धीरे धीरे होगा और हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में आपका स्कोर जो होगा अच्छा आएगा। देखो, एक बात हरदम अपने दिमाग में रखना, कि जो भी आपका आज टेस्ट सीरीज़ में स्कोर आ रहा है, उससे कम से कम 100 नंबर ज़्यादा आपके फाइनल एग्ज़ाम में अपने आप आएंगे, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वो बहुत बैलेंस्ड पेपर होता है। अब अपन बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ में यूजुअली हमारा स्कोर ख़राब क्यों होता है। तो देखो, पहली चीज़ क्या होता है कि टेस्ट सीरीज़ का पेपर जो होता है बहुत टफ होता है, यूजुअली बहुत टफ होता है। मैंने टफ पेपर ही देखे हैं, ईजी पेपर मैंने कम देखे हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टीचर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। जो पेपर बना रहा है, कभी कभी क्या होता है कि तीनों ही सब्जेक्ट बहुत टफ हो जाते हैं या तीनों ही सब्जेक्ट बहुत ईजी हो जाते हैं, तो यूजुअली क्या होता है कि इस कारण से पेपर जो होता है अनबैलेंस्ड बनता है। दूसरी चीज़, अगर कोई भी कोचिंग बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इन तीनों को एनसीईआरटी से बाहर पूछ रही है, इन तीनों में से एक भी सब्जेक्ट को अगर एनसीईआरटी से बाहर से पूछ रही है, तो वो टेस्ट सीरीज़ जो है वो किसी काम की नहीं है। देखिए, ये 3 सब्जेक्ट का 99% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आने हैं। इस टाइम पर कोई सेंस नहीं बनता कि आप एनसीईआरटी से बाहर जाओ। तो अगर आपसे एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपसे नहीं बन रहे, तो भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी एनसीईआरटी पर स्टिक करिए। ठीक है। इसके अलावा देखो, क्या होता है कि बच्चे एक गलती ये भी करते हैं कि बच्चे कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। देखो, एक गलती आप समझो कि आपको नीट के एग्ज़ाम में कम से कम 160 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, 160 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने ही करने हैं, अगर पेपर इजी आता है तो। और पेपर टफ आता है तो भी कम से कम आपको 150 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो ऑन एन एवरेज आप 150 क्वेश्चंस को तो अटैम्प्ट आपको हर पेपर में करना ही करना है। इससे कम अगर आप अटैम्प्ट करते हो, तो जनरल कैटेगरी में आपका कट ऑफ क्रॉस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 560 नंबर, 550 नंबर लाने के लिए भी कम से कम आपको 150 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे, तब जाके आपके 140 क्वेश्चन सही होंगे, तो आपके जाके 550 नंबर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो, ना कि कम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। तो इसलिए आप अपना जो फोकस है वो मेन अपने एग्ज़ाम पर रखिए। टेस्ट सीरीज़ में अगर आपका स्कोर इम्प्रूव होता है तो ठीक है, टेस्ट सीरीज़ में स्कोर इम्प्रूव नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर साल इस टाइम पर आ करके बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि उनके नंबर आ रहे होते हैं 300 टेस्ट सीरीज़ में, 350। वो कहते हैं यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ साल भर से, और अब जा करके अगर 300 350 नंबर आ रहे हैं तो फाइनल एग्ज़ाम में तो पता नहीं क्या होने वाला है मेरा। जबकि ऐसा नहीं, वो बच्चा बिल्कुल सही चल रहा था अपने रास्ते पे, वो फाइनल एग्जाम में 550 600 नंबर ले आएगा। लेकिन क्या होता है, अब वो टेस्ट सीरीज़ के इस तरह के स्कोर को देखने के बाद उसके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो वो ये मान ले कि उसकी तैयारी बहुत ही ख़राब है और वो टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से चलना शुरू कर दे, या तो फिर वो ये मान के चले कि टेस्ट सीरीज़ ख़राब है और वो जो कर रहा था वो सही कर रहा है और वो अपने रास्ते पर लगा रहे, तो फाइनल एग्जाम में वो परफॉर्म कर लेगा। तो ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है कि आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हो। मेरे हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपनी तैयारी पे फोकस करो। फाइनल एग्ज़ाम के पेपर्स को देख करके उस तैयारी को अपना ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करते हुए चलो, और फाइनल एग्ज़ाम में आप अपने आप ही अच्छा परफॉर्म कर लोगे, भले ही अभी आप कैसा भी परफॉर्म क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, अगर कोई बहुत स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज़ आपको लगती है
तो प्लीज़ उसका लिंक मुझे भी प्रोवाइड करना ताकि एक बार मैं पेपर्स देख सकूँ कि कैसे आ रहे हैं। और इसी तरह से जो नीट अभी एनटीए का जो अभ्यास ऐप आया है उसमें भी सेम प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है कि क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन आ रहे हैं और जैसे क्वेश्चंस कभी देखे ही नहीं उस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वहाँ पे भी उसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मेन एग्ज़ाम पे फोकस करो, वहाँ एग्ज़ाम पेपर जो होगा स्टैंडर्ड का ही आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, ताकि मुझे भी ये समझ में आ सके कि जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ वो आपके लिए कितने यूज़फुल हैं। थैंक यू।